आपने देखा होगा कि पहले दिन अगर मैंने कोई काम किया तो सबसे पहले अपने आवश्यक कार्यालय में जाकर पूजा अर्चना की और उसमें शिफ्ट करने का काम किया। धनबाद जिले में आज धनबाद जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने अनुपमा सिंह के समर्थन में बैठक बुलाई, जहां अनूप सिंह के नेतृत्व में सभी ने एक साथ कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। वहीं अनूप सिंह ने बाहरी भीतरी का नारा लगा रहे भाजपाइयों के ऊपर जमकर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह विभाजन करने के ऊपर विश्वास रखती है और राजनीति करती है। पहले हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर उनको लड़वाने का काम करती है और अब बाहरी भीतरी और बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगाकर उनका एक दूसरे से विभाजन करने का काम कर रही। बाहरी बताने के ऊपर अनूप सिंह ने उनसे साफ तौर पर बताया कि हमारा जन्म भी यही धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है और हमारी पत्नी का भी जन्म यही धनबाद से है और हम वादा करते हैं कि जनता के सुख दुख में साथ निभाने के लिए हमें हमेशा व झरिया में ही रहकर जनता के बीच उनका साथ देगी। कांग्रेस में आगे फिर परिवारवाद बोलने लगे, लेकिन उनको शायद मालूम होना चाहिए कि यही परिवारवाद के चलते हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए हमारे पूर्वज हमें संस्कार और सीख देके गए हैं और वर्तमान में भी जो हमारे अभिभावक लोग हैं वो भी अपने बच्चों को कांग्रेस पार्टी में सेवा करने के लिए आगे करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, कोई अपने पार्टी फंड या पार्टी के लॉकर से प्यार नहीं करते। आज आपके बीच में आपके महासचिव बैठे हुए राजीव जी, इनके पिता का नाम राजेश्वर यादव जी है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के एक वरीय सदस्य हैं और मेरे पिता के साथ लंबे समय तक काम किए, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे को कांग्रेस पार्टी का सेवा करने के लिए आगे निकाला, तब जाके आप लोग इनको एक महासचिव के पद पर चुनकर लाए हैं और यहां बैठाए। थोड़ा सा हल्ला थोड़ा कम करवाइए। आज आपने युवाओं के साथ जो युवा कांग्रेस के साथ में अपनी बैठक की है, उनको उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके सारे जिलाध्यक्ष सबों को मिला करके आप कुछ संदेश दे रहे थे। बताइए आप उन संदेश के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या युवा आपके लिए क्या काम करेंगे? देखिए, संदेश कुछ नहीं है। मैं युवा कांग्रेस का मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 7 वर्षों का अध्यक्ष झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का था और जिस युवा कांग्रेस से सीख लेकर, संस्कार लेकर, काम करने का जज्बा लेकर मैं राजनीति में उतरा, उस युवा कांग्रेस के साथियों से मिलना मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं समझता हूँ युवा कांग्रेस का संगठन एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। और निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए आप लोग को युवाओं का भरोसा भी जीतना होगा और युवाओं का साथ भी चाहिए होगा। उसी क्रम में हम लोग ने जो अपनी युवा गारंटी है उसको आज युवाओं के बीच में उतारने का काम किया है। चाहे आपको प्रत्येक साल 1 लाख रुपया युवाओं के लिए, चाहे परीक्षा लीक में 20,000 का मुआवजा, तुरंत कार्रवाई, चाहे आपको श्रमिक न्याय जो 400 रुपया हम लोग मूल्य दर बोल रहे हैं, चाहे आपको नारी न्याय जो 1 लाख रुपया हम लोग प्रत्येक साल बोल रहे हैं, चाहे आपको युवाओं की रोशनी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप इंडिया 50,000 करोड़ का हम लोग जो एक बजट दिए, उसके तहत युवाओं को जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आने वाले समय में, उसको हम लोग ने प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष कुमार गौरव जी के नेतृत्व में हम लोग ने यहाँ पे लॉन्च करने का काम किया है। आने वाले समय में 1 महीने का समय है, किस तरीके से युवा कांग्रेस काम करेगी, किस तरीके से युवा कांग्रेस ये युवा गारंटी को लेके घर घर कैंपेन करेगी, उसके लिए हम लोग ने तैयारी की है और युवाओं को विश्वास दिलाया है कि आपकी जो प्रत्याशी है किस तरीके से आपको आने वाले समय में सहयोग करते हुए युवा कांग्रेस के संगठन को और उनके कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का। आपके युवा कांग्रेस में क्या सिर्फ पुरुषों को, माने युवकों को जो है स्थान दिया जाता है, महिलाओं का स्थान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी युवा में कोई भी लड़कियाँ, महिला, युवती नजर शायद आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ जब जिला की आप पत्रकारिता करते हैं तो प्रदेश की भी जानकारी रखें। युवा कांग्रेस की जो प्रभारी हैं वो एक महिला है जो झारखंड की प्रभारी है।
ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी महिलाओं को पीछे रखने का काम करती है। आज इसी युवा कांग्रेस के संगठन से दीपिका पांडे जी निकल कर आई हैं और उन्होंने एक मिसाल पेश किया है विधायक बनकर। जब उनका टिकट भी कट गया तो उन्होंने मिसाल पेश किया राहुल गांधी जी पे ट्वीट करके कि राहुल गांधी जी पे ऐसे सैकड़ों टिकट कुर्बान। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं युवा कांग्रेस की महिलाओं साथियों से, मेरा एक अलग समय निर्धारित हुआ है जब मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा समय देते हुए उनकी बात को गंभीरतापूर्वक सुनना है। तो अभिजीत राज जी के घर में शादी है और जब आप समझ सकते हैं उनकी बहन की शादी है, तो इनकी जो बहनें हैं जो युवा कांग्रेस की हमारी कोर मेंबर हैं वो सब वहाँ पे लगी हुई हैं। कल शादी खत्म हो जाएगा, परसों हम लोग उनके साथ बैठेंगे। गुजरात में जो घटना हुआ है, एक प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना कोई वेरिफिकेशन पर, ना कोई जांच पर एक उपायुक्त द्वारा सीधे नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो जो उपायुक्त हैं वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं कि उनको मालूम है कि फलना प्रत्याशी का ये हैंड राइटिंग नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तानाशाही है और बीजेपी वो हर हथकंडे अपना रही है जिससे उससे 1-2 सांसद की बढ़ोतरी हो सके। आने वाले समय में ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आप लोग ने 10 साल बर्दाश्त किया है, तो 1 महीना और बर्दाश्त करिए। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि यहाँ से बीजेपी पूरे झारखंड से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हटने का काम करेगी और ये महागठबंधन की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। आप खुद समझे ना कि जो बीजेपी को पिछले बार 38% वोट आया, वो बीजेपी के साथ महागठबंधन के जो लोग थे उनके साथ उन्होंने इस बार उन्हें छोड़ दिया और बीजेपी का जो कोर वोटर था वो 28% था। 10% वोट उनको उनके अलायंस पार्टनर्स के थे, उनके अलायंस पार्टनर्स ने उन्हें छोड़ दिया। आज उनके अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं है, तो कहां से उनको आप 70% वाले लोग जो महागठबंधन में हैं उनको आप कंपेयर कर रहे हैं। वोटिंग तो संख्या के आधार पर होगी, वोटिंग तो इंडिविजुअल के आधार पर होगी, वोटिंग तो पॉपुलेशन के आधार पर होगी, वोटिंग परसेंटेज के आधार पर होगी। जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज विद द महागठबंधन ऑफ द यूपीए सेकेंड अलायंस विच इज इन दी राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, तो आपको समझना होगा कि हम बहुत आगे हैं उनसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ये समझ रही है कि कांग्रेस मुक्त का नारा वो 10 साल से दे रही है, बीजेपी 2 पे थी तब जाके वो सरकार बना ली, हम तो 54 पे थे और आने वाले समय में हम महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि महागठबंधन इंडिया अलायंस जीत रहा है और उनकी सरकार भी। अभी जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया